हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मंथ में जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उनको कवर करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा इसमें ध्यान से सुनिएगा, इसमें थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक मिस्टेक तो नहीं है, लेकिन जो वर्ड है आगे पीछे हो गए हैं, तो इसमें पूरा करेक्शन के हिसाब से दिखा रहा है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आगे से ध्यान रखा जाएगा कि किसी भी पीडीएफ में ऐसी मिस्टेक्स ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कहता है नारी शक्ति वंदना अधिनियम। नारी शक्ति वंदना अधिनियम जो है, अधिनियम किस संविधान संशोधन के अंतर्गत लाया गया है? किस संविधान संशोधन के माध्यम से लाया गया है? तो 106 यानी 106 जो है संविधान संशोधन किया गया था, उसके अंतर्गत लाया गया है। वहीं अगर मान लीजिए पूछ लेता है आपको कि कौन सा संविधान संशोधन का जो बिल था या संविधान संशोधन अधिनियम किसके अंतर्गत लाया गया था, तो 128 के अंतर्गत इसको लाया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? और इसका उद्देश्य क्या है कि 1/3 सीट जो है लोकसभा और विधानसभा जो है, ठीक है, विधानसभा जो है यहाँ पे महिलाओं को रिजर्वेशन देना है, ताकि उनका लोकसभा और विधानसभा में रिप्रेजेंटेशन बढ़ सके। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? KN शांता कुमार। अगले की तरफ बढ़ते हैं। तो कहता है भारत में सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत में सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक कहाँ बनाया गया है? तो यह बनाया गया हैदराबाद में बनाया गया है। वही कहता है कि अगर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का प्रमुख किसको बनाया गया? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका प्रमुख किसको बनाया गया है? तो इसको रघु श्रीनिवास को बनाया गया है। रघु श्रीनिवास को बनाया गया है। फिर आपसे अगर पूछ ले कि 27th यानी 27वां वर्ल्ड रोड कांग्रेस का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? प्राग रिपब्लिक में किया गया है। प्राग रिपब्लिक कहाँ पे है? तो ये यूरोप में है। ये यूरोप में है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है BRI जानते होंगे लगभग आप सभी लोग, इससे वाकिफ होंगे क्योंकि BRI एक ड्रीम प्रोजेक्ट है चाइना का। तो BRI के तहत साउथ ईस्ट एशिया की जो पहली यानी फर्स्ट हाई स्पीड रेल वूस जो है ये कहाँ लॉन्च की गई है, यानी कहाँ चलाई गई है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इंडोनेशिया में चलाया गया है। अगला क्वेश्चन कहता है ग्लोबल इंडिया अवार्ड गाला, जो गाला अवार्ड है 2023 का, इससे किसे सम्मानित किया गया है भारत में? तो इसे किसे सम्मानित किया गया है? सुधा मूर्ति को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? आईसीआई सॉरी आईसीसी अपने पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 यानी आईसीआईसी ने जो पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का है, इसके लिए वैश्विक राजदूत किसे नामित किया है? तो ये किसको नामित किया गया है? सचिन तेंदुलकर को। फिर कहता है प्रोजेक्ट उद्भव का संबंध किससे है? प्रोजेक्ट उद्भव का संबंध किससे है? तो यह है इंडियन आर्मी से संबंधित है। इसका उद्देश्य क्या है? मॉडर्नाइजेशन करना। ठीक है, यानी मॉडर्नाइजेशन करना। मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा इसके अंतर्गत। जीआई टैग प्राप्त यानी जीआई टैग प्राप्त जो है बसोहली पश्मीना क्राफ्ट जो है और कलारी व्यंजन, इन दोनों का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध कहाँ से है? जम्मू कश्मीर से है। क्वेश्चन कहता है नोबेल पीस अवार्ड 2023 नरगिसी मोहम्मदी का संबंध किस देश से है? तो किस देश से है? यह ईरान से संबंधित है। इनको लगभग 30 सालों तक ईरान में जेल में रखा गया था, जिसके कारण से इन्हें नोबेल पीस प्राइज दिया गया है। अगला कहता है दिव्यांग जनों के लिए देश के पहले हाई टेक खेल प्रशिक्षण केंद्र यानी ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो कहाँ पे किया गया? ये ग्वालियर में किया गया है।
अगला कहता है ट्रेडिशनल पनीर चुप्पी का संबंध किस राज्य से है जिसे जीआई टैग दिया गया है। यानी जो चुप्पी पनीर है, ये चुप्पी जो पनीर है, इसको अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है अक्टूबर मंथ में। तो इसका संबंध किस राज्य से है, तो ये है अरुणाचल प्रदेश से है। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के दिग्गज कंपनी ने 6G लैब का उद्घाटन कहाँ किया है। तो कहाँ किया है, बेंगलोर में किया है। बेंगलोर में किया है। किस कंपनी ने किया है, तो ये नोकिया ने किया है। नोकिया ने किया है। अगला कहता है हमास नामक आतंकी संगठन ने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड शुरू किया, किस देश के विरोध में किया है। तो इसका सही जवाब है इजराइल के विरोध में किया है। यानी हमास ने किसके विरोध में किया, इजराइल के विरोध में किया है। हमास कहाँ का, यानी किस देश का संगठन है, तो ये फिलिस्तीन। ये कहाँ का है, हमास नामक आतंकी संगठन कहाँ पर है, ये गाजा में। गाजा, गाजा स्ट्रिप। गाजा स्ट्रिप का संबंध किससे है, तो ये फिलिस्तीन से संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, फिलिस्तीन से संबंधित है। अगला एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का चेयरपर्सन किस देश को बनाया गया है। तो किस देश को बनाया गया है, इंडिया को बनाया गया है। इंडिया को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय वायुसेना के 91वें स्थापना दिवस समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है। तो कहाँ पर किया गया है, ये किया गया है प्रयागराज में किया गया है। प्रयागराज में किया गया है। स्पेक्स 2030 पहल जो है, इसकी शुरुआत किसने की है, तो इसकी शुरुआत किसने की है, WHO ने की है। स्पेक्स 2030 पहल की शुरुआत किसने की है, किस संस्था ने की है या किस वैश्विक संस्था ने की है, WHO ने की है। अगला कहता है आपदा राहत अभ्यास, यानी आपदा राहत अभ्यास जो है, इसका नाम है चक्रवात। चक्रवात का प्रारंभ किस राज्य में किया गया है, तो इसका कहाँ पे शुरू किया गया है, ये गोवा में किया गया है। कहता है यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। कहता है भारत के बाहर दुनिया के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किस देश में किया गया है, तो कहाँ किया गया है, USA में किया गया, यानी अमेरिका में किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष किस देश को बनाया गया है, तो ये किसको बनाया गया है, श्रीलंका को बनाया गया है। JNU से डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त करने वाली पहली महिला किस देश से संबंधित है, तो किस देश से संबंधित है, ये तंजानिया से संबंधित है। अगला भारत में P20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, तो कहाँ किया गया है, ये दिल्ली में किया गया है। दिल्ली के यशोभूम कन्वेंशन सेंटर में किया गया है, यानी दिल्ली में। BRI प्रोजेक्ट, कहता है BRI प्रोजेक्ट जो है, इसके अंतर्गत पद्मा ब्रिज रेल लिंक कहाँ पे प्रारंभ किया गया है, तो किस देश में प्रारंभ किया गया है, बांग्लादेश में किया गया है। बांग्लादेश में पद्मा जो है एक नदी का नाम भी है, और ये नदी जो है, ये जो ब्रह्मपुत्र और गंगा मिलने के बाद में क्या बन जाती है, पद्मा बन जाती है। भारत में एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पे बनाया गया है, तो ये कहाँ बनाया गया है, बेंगलोर में बनाया गया है। ये बेंगलोर में बनाया गया है। अगला 14th इंटरनेशनल ओलंपिक समिति की बैठक का आयोजन भारत में कहाँ किया गया है, तो कहाँ पे इसका आयोजन किया गया है, ये मुंबई में किया गया है। अगला कहता है वर्ल्ड कप में सर्वाधिक शतक लगाकर सचिन का इतिहास किस भारतीय खिलाड़ी ने तोड़ा है, तो किसने तोड़ा है, रोहित शर्मा ने तोड़ा है। वही कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है वंदना योजना ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों के विकास के लिए
किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो इसे किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू किया है, यानी उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश में जो प्रतियोगी परीक्षा होने वाली है उसकी दृष्टि से इम्पोर्टेंस हो सकता है, यानी ये आरओ में पूछा जा सकता है। वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक विकास समिति की 108वीं बैठक कहाँ पे आयोजित की गई है? तो कहाँ की गई है? मोरक्को में की गई है, मोरक्को में की गई है। फिर कहता है इंडियाज रैंक इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इंडियाज रैंक इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023, इसमें कौन सी रैंक है इंडिया की? तो ये कौन सी है? 111वीं रैंक है। 2022 में कितनी थी? तो 107 थी। क्या ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि 2023 महिला श्रम बल भागीदारी दर में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? तो कितने प्रतिशत हुई है? 37% की बढ़ोतरी हुई है। इसको कौन जारी करता है? पूछ सकता है मान लीजिए। तो इसको जारी कौन करता है? पीरियोडिक टेबल लेबर फोर्स जारी करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पीरियोडिक टेबल लेबर फोर्स इसको जारी करती है। फिर कहता है हाल ही में भारत में नवरत्न कंपनी का दर्जा किसको दिया गया है? तो किसको दिया गया है? देखिए, एकॉन एंड रिटिस को दिया गया है, दो कंपनियों को। और इस तरह से इंडिया में कुल नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी हो गई है? 16 हो गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है लॉरियंस स्पोर्ट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया है? तो किसको बनाया है? नीरज चोपड़ा को बनाया है, नीरज चोपड़ा को बनाया है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या होगा कि भारत के बाहर डॉक्टर अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा किस देश में बनाई गई है? तो किस देश में बनाई गई है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में बनाया गया है। यहाँ से सारे क्वेश्चन की टाइपिंग सही है, लेकिन थोड़ा फॉर्मेट छोटा हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2023 का तीसरा संस्करण जो था, यानी तीसरा संस्करण जो था, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो कहाँ पे किया गया है? मुंबई में किया गया है। फिर कहता है 2028 में होने वाले ओलंपिक गेम जो है का आयोजन कौन सा देश करेगा? तो इसका आयोजन अमेरिका करेगा, यानी यूएसए करेगा। यूएसए में कहाँ पे होगा? लॉस एंजल्स में होगा। ठीक है, अगला, हाल ही में न्यूजीलैंड का नया प्राइम मिनिस्टर किसको बनाया गया है? तो किसको बनाया गया है? क्रिस्टोफर लक्सन को बनाया गया है। तो कहता है स्पेस ऑफ व्हील्स प्रोग्राम किस राज्य में चलाया जा रहा है? तो कहाँ चलाया जा रहा है? अरुणाचल प्रदेश में चलाया जा रहा है। इसकी शुरुआत किसने की है? तो शुरुआत किसने की है? इसरो ने की है, इसरो ने की है। फिर कहता है अगला क्वेश्चन, इंडिया ने पहली बार किस देश के साथ 2+2 वार्ता आयोजित की है? किसके साथ में आयोजित की है? तो ये ब्रिटेन के साथ में शुरू की है। इससे पहले क्या ये पहली बार था? नहीं, पहली बार ये नहीं है। ठीक है, यानी 2+2 डायलॉग जो है ये पहली बार इंडिया आयोजित नहीं कर रहा है। इससे पहले यूएसए, जापान, रसिया, ऑस्ट्रेलिया, इनके साथ में भी किया जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है वर्ल्ड एनिमल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी वर्ल्ड एनिमल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत को किस से मुक्त घोषित किया है? तो किससे मुक्त घोषित किया है? बर्ड फ्लू से घोषित किया है कि भारत अब बर्ड फ्लू से मुक्त हो चुका है। अगला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये कहाँ पे किया गया है? ये जर्मनी में आयोजित किया गया है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देश का पहला आईएसओ 9001-2015 ये स्टैंडर्ड है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा इंडिया का। इससे प्रमाणित पुलिस थाना कौन सा है? तो कौन सा बनाया गया है? भोपाल को बनाया गया है। स्वच्छ त्योहार स्वस्थ त्योहार
अभियान किस राज्य सरकार ने चलाया है? तो इसको उत्तर प्रदेश सरकार ने चलाया है। ये यूपी में ध्यान रखने योग्य है। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला कहता है आयरन बीम एयर डिफेंस सिस्टम किस देश का है? तो कहाँ का है? इजराइल का है। और इसी आयरन बीम एयर डिफेंस सिस्टम के तर्ज पे इंडिया भी अपना बनाने जा रहा है एक एयर डिफेंस सिस्टम। तो ध्यान रखिएगा। कहता है इक्वाडोर के इतिहास में सबसे कम उम्र का राष्ट्रपति किसे बनाया गया है? तो किसको बनाया गया सबसे कम उम्र का? डेनियस नोवास को बनाया गया है। अगर मान लीजिए कहता है कि कार्टे बिहू 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये असम में किया गया है। अगला क्वेश्चन, ऑनलाइन एजुकेशन ऐप जी गुरुजी लॉन्च किस राज्य में किया गया है? तो कहाँ पे किया गया है? झारखंड में किया गया है। ये झारखंड में किया गया है। तो ये लगभग 30 to 40 क्वेश्चन रहे हैं। अब ये 30 to 40 क्वेश्चन रहे हैं अक्टूबर मंथ के। तो ये एक 2-3 बार आप देख लीजिएगा, 2-3 बार में आपको याद हो जाएगा। 2 से 3 टाइम्स देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। और कल इसके जो बाकी जो 30 या 40 क्वेश्चन जो भी हैं अक्टूबर मंथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है उनको भी डाल दिया जाएगा। धन्यवाद, देखते रहिएगा। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है? सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर सकते हैं। तो बस इतना ही। खुश रहिए, ख्याल रखिए। धन्यवाद।